आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालिए, उसका 31 अध्याय और उसकी 8 आयत। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की इस वचन में लिखा है कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों, क्या आप जिस जगह पर भी आप जाते हैं, वो चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका कोई भी काम हो सकता है आप बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो क्या आप परमेश्वर को अपने आगे लेके चलते हैं कि नहीं चलते? वचन पर गौर करने की जरूरत है और इस वचन पर कान लगाने की जरूरत है। सोचने की जरूरत है कि यदि हमने अब तक परमेश्वर को अपने आगे नहीं रखा तो हम अपने जीवन में कभी भी सफलता को नहीं देखने पाएंगे। हम अपने जीवन में कभी भी खुशी को और कभी भी प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में नहीं देखने पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब आप उस परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर है, उसको अपने आगे लेके चलेंगे और कहेंगे अपने जीवन में उसको वो पहला स्थान देंगे कि प्रभु आप मेरे आगे चलो, मैं नौकरी पर जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं बिजनेस करने के लिए जा रहा हूं, जब मैं बाहर जाने का कोई भी कार्य कर रहा हूं, आप मेरे आगे आगे चलें। तो वो परमेश्वर जब आपके आगे आगे चलेगा तो आपके आगे आने वाली हर एक परेशानी दूर हो जाएगी, हर एक बंधन टूट जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा है। आपने उस परमेश्वर को अपने आगे चलने के लिए बोला है और जब आप कहेंगे तो वो परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा और आपके रास्ते में आने वाली सब बाधाओं को वो दूर करेगा। इसलिए आप उन बाधाओं से, उन समस्याओं से आप कभी मत डरें। जब इस्राएली मिस्र से निकले और प्रभु का दास मूसा उनको लेके जा रहा था तो उनके आगे लाल समुंदर आ गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब प्रभु के दास मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी, और उसने कहा उस लाठी को समुद्र पर मार। तो जब उसने उस लाठी को समुद्र पर मारा तो वो समुद्र दो भाग हो गया और वो स्थल ही स्थल होकर पार उतर गए। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें और कभी भी उन मुश्किलों से ना डरे। और जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए, उसका नाम लेते हुए, उसको अपने आगे रखते हुए हर एक कार्य को करेंगे तो आप अपने जीवन में उन सफलताओं को देखेंगे, उन कार्यों को जिसकी आपने कभी भी कल्पना ना की होगी। वो आपको परमेश्वर आपके सोचने से और आपके मांगने से अधिक आपके जीवन में वो कार्य करेगा। भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और यदि आप कहेंगे कि प्रभु तू ही मेरा सुख का मूल है और तेरे द्वारा ही मेरे सब मनोरथ पूरे होंगे, मेरी सारी जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं वो प्रभु आपके द्वारा ही पूरी होंगी, तो अवश्य है वो परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। 5 वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा कर, वही पूरा करेगा। आपके हर एक कार्यों को वही सफल करेगा। अपने सब कामों को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और उस पर भरोसा करें। मुकम्मल भरोसा, आपका कंप्लीट भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए कि वो परमेश्वर मेरे आगे चल रहा है, मेरे हर एक कार्य को वो सफल करेगा। और आपको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें और उसको हर काम में अपने आगे रखें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखें। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे।
इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु के राज्य का प्रसार होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।